Hello my dear students, Assalamu alaikum. How are you? This is Farah Sheikh from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Dear students, today I am gonna teach you and share with you a very interesting story from class 9. Class 9 के students थोड़ा सा alert हो जाइए। मैंने जो आज स्टोरी शेयर करना है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉन्ग एगो देयर वॉज ए स्टॉक एंड हिज फ्रेंड फॉक्स। एक दफ़ा का जिक्र है एक स्टॉक यानी सारस जिसकी चोंच लंबी होती है वो स्टॉक होता है, एंड हिज फ्रेंड फॉक्स और उसका जो दोस्त था फॉक्स यानी कि लोमड़। दे लिव्ड इन अ जंगल, वो जंगल में रहते थे। द फॉक्स वॉज फेमस फॉर बीइंग कनिंग। और फॉक्स जो था वो बड़ा मशहूर था कनिंग में ना, यानी चालाकी में। और यानी वो ये जो है जंगल का सबसे चालाक जो है कहना चाहिए जानवर है। द स्टॉक ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या है, स्टॉक जो है वो बहुत ही वॉज नोन फॉर बीइंग काइंड एंड जेंटल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो उसका दोस्त था स्टॉक वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान और शरीफ नफ्स था, यानी बहुत ही इनोसेंट कहना चाहिए और शरीफ कहना चाहिए, जबकि फॉक्स बहुत ही कनिंग यानी चालाक। वन डे द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉक फॉर डिनर। एक दिन क्या होता है कि फॉक्स ने इनवाइट किया अपने दोस्त को डिनर के लिए, एंड सर्व्ड हिम सूप इन अ डिश, और डिश में सूप रखकर पेश किया। क्या आप समझते हैं कि सारस जो है वो स्टॉक जो है वो अगर डिश में सूप रख के पेश किया जाए, बिल्कुल पानी लाइक ना, पानी की तरह हो, तो क्या वो पी सकता है? बहुत मुश्किल है, जिसकी चोंच इतनी लंबी हो। द स्टॉक वॉज अनेबल टू हैव द सूप बिकॉज द सूप हैज़ थिनली स्प्रेड आउट इन द डिश। और सूप जो था ना बिल्कुल पतला पानी शोरबे जैसा था और वो नहीं पिया जा रहा था उससे, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, और प्लेट में बिल्कुल ऐसा पानी की तरह फैला हुआ था। सो ही कुड नॉट मैनेज टू हैव इट। अब स्टॉक को बड़ी मुश्किल हुई थी कि मैं किस तरह सूप को इस प्लेट में से पीऊँ। विद हिज लॉन्ग बीक, उसकी लंबी सी चोंच के साथ, ही हैड टू रिटर्न होम हंग्रीली। अब वो बेचारा हंग्री, बिल्कुल भूखा जो है वो अपने घर वापस चला गया। ज़ाहिर है खाना नहीं खा सका, उसकी जो दावत थी वो बेकार ही गई ना। नेक्स्ट वीक द स्टॉक इनवाइटेड द फॉक्स। दूसरे हफ्ते क्या हुआ कि अब स्टॉक ने कहा चलो मैं भी फॉक्स को इनवाइट करता हूँ डिनर के लिए, एंड सर्व फिश इन अ नैरो वास। अब उसने क्या किया बदला लेने के लिए, एक प्लेट में कहना चाहिए, अब प्लेट तो नहीं थी उसके पास, उसने क्या करा कि बदला लेने के लिए तो प्लेट में नहीं सर्व करेगा फ़िश को, उसने करा कि एक नैरो, एक पतली सी नैरो यानी तंग सी जो है वास, यानी जैसे गुलदान लाइक होता है ना और सुराही लाइक होती है कोई चीज़, उसके अंदर फ़िश को डाल दिया। द फॉक्स कुड नॉट रीच। अब फॉक्स को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं किस तरह इस फ़िश को खाऊँ, क्योंकि फॉक्स का मुँह बहुत बड़ा था और वो जो है आसानी से उस फिश को नहीं खा पा रहा था। द फिश एट द बॉटम ऑफ द नैरो वास। अब फिश जो थी बिल्कुल बॉटम में यानी बिल्कुल गहराई में, बिल्कुल नीचे की तरफ, वास के बिल्कुल नीचे के तह में थी, एंड हैड टू रिटर्न होम हंग्री। अब वो भी बिल्कुल भूखा वापस घर आ गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छा खासी सलूक कर लिया, बुरा सा, यानी कहना चाहिए टिट फॉर टैट वाला मामला हो गया कि जैसा करोगे वैसे ही भरोगे और जैसे को तैसा। दिस इज़ कॉल्ड इट टिट फॉर टैट। ये क्या कहलाता है? टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा, यानी आप जैसा करेंगे किसी के साथ, आपके साथ भी कोई वैसा ही करेगा। ही डिड टू फॉक्स वॉट द फॉक्स हैड डन टू हिम। उसने वही किया जो फॉक्स ने उसके साथ किया। द क्वेश्चन इज़ वॉज दिस द बेस्ट द स्टॉक कुड हैव डन। क्या कर सकता था? ये क्वेश्चन है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई अच्छाई, कोई बात ऐसी हो सकती थी कि कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप दूसरे के साथ अच्छा करें या फिर वैसे ही करें। क्या करना चाहिए हमें? क्या वैसे ही करना चाहिए? शुड द स्टॉक हैव बिहेव्ड इन द सेम मैनर। क्या फॉक्स को भी वैसे ही सलूक करना चाहिए जैसे कि स्टॉक ने किया, और स्टॉक को भी वैसे सलूक करना चाहिए जैसे फॉक्स ने किया? कुडंट ही हैव बिहेव्ड इन अ डिफरेंट मैनर। क्या डिफरेंट मैनर के साथ, डिफरेंट तरीके के साथ हम किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते? अब क्या होता है कि हम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा हमारे साथ किया जाता है, जबकि हमारा मज़हब कहता है आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर लेना, आप उसके साथ अच्छा ही करो। द स्टॉक हैड मैनी चॉइसेस। बहुत कुछ कर सकता था, करना चाहता, अच्छा करना चाहता था, उसके साथ अच्छा कर सकता था। ही कुडंट हैव सर्व द फॉक्स इन utensils that was
एट द सुइटेबल फॉर हिम। ऐसी चीज़ जो किसी का सुइटेबल ना हो, मुनासिब ना हो, ज़रूरी नहीं कि आप उसको ऐसे अटेंसिल, ऐसे प्लेट में या बर्तन में खाना दें जिसको आप खा ना सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें भी किसी के साथ ऐसे ही सलूक करना चाहिए जैसे दूसरे आपके साथ करते हैं। ये तो टिट फॉर टैट वाला मामला हो गया, जैसे को तैसा। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मेरे व्यूवर्स, क्या हम अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करें कि अपनी फैमिली के साथ हम वैसे ही बिहेव करते हैं? क्या हमें करना चाहिए कि अगर हमें कोई इनवाइट करे, अगर आपसे कोई कहे कि दाल में नमक ज़्यादा करके दे दिया जाए, मेहमानों को बुरा सलूक किया जाए, तो बदले में फिर उन्हीं गेस्ट के साथ आप बुराई करें, ऐसा पॉसिबल है? नहीं करना चाहिए ना। वी शुड नॉट फॉलो, बिल्कुल उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा जैसे बिहेव उन लोगों ने किया वैसे हम बिहेव करें। इस स्टोरी का मोरल यही है कि वो कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड। आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह जवाब में भी अच्छाई मिलेगी। इस मैसेज के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।